नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन था रक्त बीज। रक्त बीज की कहानी, रक्त बीज और महाकाली की लड़ाई। रक्त बीज का अर्थ होता है रक्त से निकले हुए बीज, अर्थात रक्त से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्त बीज एक दैत्य था। रक्त बीज और महाकाली की लड़ाई हुई थी, जिसमें माता पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर रक्त बीज का वध किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व इस नाम का एक दानव पैदा हुआ था, जिसके शरीर से लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे नया रक्त बीज जन्म ले लेता था। इस वीडियो में हम जानेंगे रक्त बीज कौन था, रक्त बीज की कहानी और रक्त बीज और महाकाली की लड़ाई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। माँ दुर्गा ने राक्षसों के संहार के लिए कई अवतार लिए। शुंभ निशुंभ, धूम्र विलोचन, महिषासुर आदि दानवों का संहार देवी दुर्गा द्वारा किया गया था। रक्त बीज भी एक दानव था। मार्कंडे पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थि चर्वण का जन्म हुआ, जो अस्थियों को चबाता था। अस्थि चर्वण के इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे, इसीलिए उन्होंने इस दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्त बीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठान ली और इसके लिए रक्त बीज ने ब्रह्म क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्त बीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए। रक्त बीज ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे यह वरदान दिया और साथ ही यह भी वरदान दिया कि युद्ध में अगर रक्त बीज के शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज जन्म लेगा। यह वरदान पाते ही रक्त बीज ने कई युद्ध लड़े, देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ गया। सभी देवता इकट्ठे होकर माँ दुर्गा की शरण में गए और रक्त बीज को मारने के लिए प्रार्थना की। देवताओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने पर देवी दुर्गा माता ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह रक्त बीज का हरण करेंगी। दूसरी तरफ रक्त बीज वरदान का लगातार दुरुपयोग कर रहा था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग अपने अधीन कर लिया। डर के मारे सभी देवता धरती पर विचरण करने लगे और मनुष्यों की तरह रहने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने पर भी जब देवताओं को इस समस्या का समाधान नहीं मिला तो सब देवता मिलकर काली तीर्थ गए। सभी देवताओं ने मिलकर माँ काली की स्तुति की। प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने देवताओं को दर्शन दिए और जिस स्थान पर देवताओं द्वारा माँ काली की स्तुति की गई, उस स्थान को काली तीर्थ के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा ने रक्त बीज का संहार करने का वचन दिया। देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्त बीज के पास गए और कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते और उन्हें आपका कोई डर नहीं है, साथ ही उन्हें कोई जीत नहीं सकता। आगे नारद मुनि रक्त बीज को बताते हैं कि तीनों लोक के देवता भगवान शिव बहुत धैर्यवान हैं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर देवी भी रहती हैं। रक्त बीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भगवान शिव तुरंत ही उसे पहचान गए और श्राप दिया कि जिस माता कालिका का तुमने वेश धारण किया है, वही माता तुम्हारा संहार करेंगी। स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए रक्त बीज उसके दरबार में आ गया और साक्षी राक्षसों से मंत्रणा की। जैसा कि आप जानते हैं, रक्त बीज और महाकाली की लड़ाई बहुत भयंकर हुई थी। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्त बीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ,
तुम पार्वती को लेकर आओ, अगर नहीं आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। रक्त बीज की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर माता पार्वती के पास जाते ही भस्म हो जाते हैं। जो राक्षस बच जाते हैं वो रक्त बीज को आकर सारी बात बताते हैं। जिन असुरों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है उनमें चंड मुंड भी शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंड मुंड भी रक्त बीज के शरीर से निकली रक्त की बूंदों से जन्मे थे। धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर राक्षस ही राक्षस हो जाते हैं, क्योंकि राक्षसों की खून की बूंदें जैसे जैसे धरती पर गिरती हैं, हर बूंद से एक नया रक्त बीज बन जाता है। यह देखकर माता पार्वती चंडी का रूप धारण करती हैं और रक्त की जितनी भी बूंदें रक्त बीज के शरीर से निकलती हैं, उन्हें वह निगल जाती हैं। इस तरह माता पार्वती ने चंडिका का रूप धारण करके रक्त बीज का वध किया था। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।